नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं में, जहाँ हम 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में भक्तराज प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को शांत करने के लिए अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम 19वें श्लोक के आगे वर्णन शुरू करेंगे। बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नारतस्य चागदम् उदन्वती मजतो नौः तपतस्य ततः प्रतिविधीय इहञ्जसेष्टस्तावद्विभूतनुभृतां त्वद उपेक्षितानाम्। 3 उदाहरण है पहले 2 लाइन में। बालस्य नेह शरणम पितरौ, माता पिता पालन पोषण बच्चे का कर सकते हैं, परंतु उसके जीवन की रक्षा करना माता पिता के बस में नहीं है। भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हुए कहते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं। न आर्तस्य चागदम उद्वन न आर्तस्य चागदम। आर्त कहते हैं दुखी को, रोगी को, बीमार को, और गदम कहते हैं दवाई को। दवाई या डॉक्टर बीमार को ठीक कर ले, ये भी संभव नहीं है। और तीसरा उदाहरण देते हैं उद्वंती, पानी के ऊपर समुद्र में, मजतो जो डूब रहा है, नौका उसको बचा नहीं सकती। ये तीनों रक्षक तो जरूर हैं, परंतु ये बचा सकें ये उनके बस में नहीं है। बोला कब नहीं बचा सकते? तपतस्य तथा प्रतिविधि इहञ्जसेष्टः तावद् विभोतनो भृतां त्वद उपेक्षितानां। जो भगवान आपकी उपेक्षा करते हैं, तनो भृताम, जो भगवान आपकी उपेक्षा करते हैं। जिनको भौतिक शरीर, तनोभृताम का मतलब जिनको भौतिक शरीर प्राप्त हुए हैं। तो उपेक्षिताम, जो आपकी उपेक्षा करते हैं, आपका शरणागत नहीं होते हैं। तो ये जो 3 है साधन, तपतस्य का मतलब जो संसार में दुख भोग रहे हैं, ताप भोग रहे हैं, परेशान हैं, तत् प्रतिविध, उसका कोई वो प्रतिकार करके उनसे बच नहीं सकते हैं। कई रास्ते निकालेंगे बचने के। इस संसार में अंजसा इष्ट तावत स्मृति। भगवान अगर आपका शरण ले लें तो ठीक है, नहीं तो ये सब थोड़े समय के लिए सहारा है। और जो आपकी उपेक्षा करेंगे उनको तो इसमें से कोई भी नहीं बचा सकती। हे भगवान नरसिंह देव, क्योंकि लोग शारीरिक विचारधारा में है, शरीर के स्तर पे हैं, और वो आपकी उपेक्षा करते हैं और अपने भले के लिए कोई साधन नहीं कर पा रहे। जो भी दुख के निवारण का साधन है, वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए दुख का निवारण करे, वो लाभ कोई स्थायी नहीं है। इसका मतलब वो लाभ आत्यंतिक नहीं है। परंतु जब फिर उदाहरण देते हैं, जैसे
माता पिता अपने बच्चे को कैसे रक्षा कर सकते हैं? एक वैद्य डॉक्टर दवाई से केवल बचा ले मरीज को, ये भी संभव नहीं है रोगी को, और नाव डूबते को बचा ले, ये संभव नहीं है। ये संसार में तीनों साधन है। माता पिता बच्चे का रक्षक है, वैद्य डॉक्टर रोगी का चिकित्सक और रक्षक है, और नौका डूबते का सहारा है। परंतु भगवान अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ये भी नहीं बचा सकते, और ये बचाएंगे थोड़ी देर के लिए। कब तक बचाएंगे? भौतिक जगत में से कोई नहीं बचा सकता। माता पिता अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते, और दवाई रोगी को ठीक नहीं कर सकती। नाव डूबते को समुद्र में नहीं बचा सकती। जो भगवान आपका शरण नहीं लेते, आपको स्वीकार नहीं करते, आपकी रक्षा को स्वीकार नहीं करते, तो ये संसार की रक्षा के सारे साधन कोई इनको शरण नहीं देख सकते स्थायी। भगवान आपके अतिरिक्त और कोई भी चिकित्सा और कोई भी साधन सुख का सफल नहीं है। कोई सुख का सफल साधन आपके अतिरिक्त नहीं है भगवान। माता पिता अपने बच्चे की रक्षा के लिए कितना ही प्रयास करें, परिश्रम करें, ये आज से कितना साल पुरानी बात होगी। ये पोर्शन में पढ़ रहा था भागवत का, इसको हो गए होंगे अब मैं समझता हूँ 40 साल, 40 साल हो गए होंगे। और यही टुकड़ा मैं पढ़ रहा था। वो अभी तो विनोद बड़ा है मेरा लड़का, आप सब इससे बड़ा एक और था प्रदीप, वो तब 6-8 महीने का होगा मैं समझता हूँ। और उसी के सेम उम्र का मेरे बड़े भाई का लड़का था, वो अब जयपुर रह रहा है। दोनों को एक ही रोग हुआ, और दोनों का मैं ही डॉक्टर चिकित्सा कर रहा था, और एक जैसी दवाई दोनों को दिया। भाई का बच्चा जीवित है, आज बैठा है जयपुर में, और बड़ा मेरा लड़का मेरे हाथों में वहां देखते सब चिकित्सा के बीच में भी शरीर छूट गया। तब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था। तो माता पिता रक्षा नहीं करते हैं, डॉक्टर भी रक्षा नहीं कर सकता। रोग एक ही, दवाई एक ही, एक ठीक हो गया और एक चल बसा। तो भगवान की इच्छा नहीं है। वो एक हमारे कवि का कहना है, दवाई तब प्रभाव डालती है जब भगवान की कृपा होती है। और एक हमारा सर्जन था जिसने पुस्तक लिखा है सर्जरी का, उसने पुस्तक के ऊपर लिखा है कि आई ड्रेस दी वुंड गॉड हील्स। मैं तो पट्टी करता हूँ और जख्म को भरता भगवान है। तो दवाई तब प्रभाव डालती है जब भगवान उसमें अपनी कृपा डालते हैं। विश्वास इस बात पे होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मेरे जीवन का ये श्लोक, अनुभव के जीवन के श्लोक है। मैंने इन श्लोकों को उस वक्त पढ़ रहा था मैं पूरा ये, तब ये श्लोक और इसके बाद में 1-2 श्लोक आएंगे, बड़े बहुत धीरज देने वाले श्लोक हैं संकट में, कि हमारे बस में नहीं है। वैसे भी जन्म मृत्यु हानि लाभ यश अपयश विधि रखे अपने हाथ। विधि का मतलब विधाता भगवान। किसको यश मिलेगा किसको अपयश मिलेगा ये हमारा प्रयास नहीं है। भगवान को जिसको देना होगा उसको देगा। किसकी हानि होगी किसका लाभ होगा ये भी हमारे बस में नहीं है। और किसका जन्म किसका मृत्यु ये आदमी से ऊपर के स्तर की बात है।
जन्म मृत्यु लाभ हानि लाभ यश अपयश विधि राखन अपने हाथ। सो यहाँ चक्रवर्ती पाद ने, श्रीधर स्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि माता पिता कभी कभी अपने बच्चों को ही मरने के लिए अपने हाथों से दे देते हैं। भागवत में एक उदाहरण है, अजीग्रत। हाँ, अजीग्रत नाम के पिता ने अपने बेटे सुनाशेप को पशु बल मतलब मानव बलि के लिए दे दिया और फिर उसको विश्वामित्र ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ये लंबी कथा है भागवत में। और आज भी अपने यहाँ तो मैंने इतना नहीं देखा सुना है, पर है इधर भी, परंतु लोग अपने बच्चों के अंग आदि बेच देते हैं पैसे के लिए मजबूरी में। तो माता पिता बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, पालन पोषण कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, लेकिन ये 6 चीजें माँ बाप के हाथ में नहीं है। और ऐसे ही रोगी की चिकित्सा डॉक्टर करने का भले कितना ही प्रयास क्यों न करे, भगवान की ओर से दवाई का प्रभाव नहीं डलना है तो नहीं डलेगा होगा। दवाई खाते, अभी कोरोना में देखो वही दवाई सब जगह चल रही है, वही डॉक्टर हैं, परंतु कुछ मरीज वापस आ जाते हैं, ठीक है, और कोई चल बसते हैं। कारण कोई भी हो, एक जैसा सब कुछ एक जैसा चल रहा है। और तीसरा है नाव। डूबते को क्या, नाव के साथ डूब जाते हैं। नाव क्या बचाएगी, नाव में चढ़े हुए नाव ही डूब जाती है। तो ये तीनों उदाहरण दिए हैं जो सबसे अच्छा साधन है। माता पिता के लिए बच्चा रक्षक है, रोगी के लिए वैद्य रक्षक है, डॉक्टर रक्षक है, और डूबते के लिए नौका सहारा है। परंतु ये नहीं बचा सकते अगर भगवान की कृपा नहीं है तो। इसलिए जो दुखी है और वो अपने इच्छाओं के कारण दुखी है, अगर वो अपने दुखों का कारण आपका शरण लेने के लिए नहीं ढूंढेंगे और आपकी उपेक्षा करके कोई भी साधन निकालने का प्रयास करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। इसका अर्थ ये है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार के संकट का निवारण के जितने साधन है वो आपकी कृपा और अनुग्रह के बिना कभी सफल नहीं हो सकते। जो आपकी उपेक्षा करके साधनों का सहारा लेते हैं वो आज नहीं तो कल डूबेंगे, वो स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखा जाता है माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, और रोगी के लिए दवाई की चिकित्सा वैद्य लोग करते हैं, और पानी में हो तो नाव है, आकाश में हो या धरती पे हो, लोगों को संकट आता ही रहता है, परंतु कोई हमारी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा इसका कोई पक्का निश्चय नहीं, गारंटी नहीं। वैसे कहावत है कि डूबेगा कौन, जो तैरना जानता है। जो नहीं तैरना जाएगा, पानी में जाएगा नहीं तो डूबेगा कहाँ से। तैरना जानता है वही डूबता है। सो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, ये दुखी संसार में उनके सुख की कहीं कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए कोई साधन काम कर भी जाए, परंतु स्थायी कोई उसका उपचार नहीं है। माता पिता के होते हुए बच्चों का दुर्घटनावश मृत्यु हो रहा है और ये देखा जा रहा है। और इतनी सारी दवाइयां हैं, इतने सारी अस्पताल, इतने डॉक्टर हैं, फिर भी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता।
वो सिकंदर के लिए कहते हैं कि मरते समय उसने कहा कि मेरे अर्थी को बड़े बड़े वेद और हकीम और डॉक्टर उठा के जाएं। पूछा ऐसे क्यों? तो कि दुनिया देखे कि विषय विजेता को बचाने के लिए कोई समर्थ वैद्य डॉक्टर दुनिया पे बना ही नहीं, कि जिनको रक्षा करनी चाहिए वही अर्थी उठाने वाले हो जाएं। इसका अर्थ है कि उनके बस में नहीं है। तो ये एक सत्य है जिसको मानना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तव में रक्षक तो एक भगवान है और कोई रक्षक नहीं। जो भगवान का शरण लेगा वो सुरक्षित है। और ये भगवान का भगवत गीता में घोषणाबद्ध वचन है और वो अपने भक्त के मुख से कराया है, क्योंकि भक्त की वाणी को भगवान कभी झूठा होने ही नहीं देते। भक्त के वचन सत्य होते हैं। सत्यम विधातुम निचभिर्त्य भाषितुम। मेरा भक्त कह दे तो मैं उसको सत्य ही करता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन के द्वारा ये घोषणा करा दी, कौन्ते अप्रतिजानि न मे भक्त प्रणश्यति। और द्रौपदी इसी श्लोक को दूसरे भाव में कह रही है, गोविंदा न मे भक्त प्रणश्यन्ति तव प्रतिज्ञा। तुमने प्रतिज्ञा की है गोविंद, ये आपकी प्रतिज्ञा है, आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। इतनी समृत्य संसमृत्य, इसका ही स्मरण करती हूँ, इसकी स्मरण, इसीलिए जीवन को धारण करके बैठी हूँ। नहीं तो संकट मेरे जीवन में इतने भारी आए कि जीता रहना मुश्किल था, जीवन को बनाए रखना मुश्किल था। परंतु ये आपके वचन हमारे लिए सहारा बना हुआ है। कौन ते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति गोविंद तव प्रतिज्ञा। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान की कृपा से अगर किसी का रक्षण नहीं होता है तो संसार के सारे रक्षा के साधन कभी भी सफल नहीं हो सकते, नहीं अपना कोई प्रभाव दिखा सकते। इसलिए हमको भगवान की अहित की कृपा के ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। ठीक है, सामान्य जीवन में जो साधन है, रोग हो जाए तो दवाई लेना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों की रक्षा का प्रयास करना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। परंतु भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे बैठे रहें कि भाई भगवान ठीक कर देगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, ये उपचार भगवान ने बनाए हैं तो इनका लाभ लेना चाहिए, परंतु भगवान को भूलना नहीं चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मुख्य बात तो ये। और ये भी कहावत प्रभुपाद जी कहा करते थे कि रोग हो तो जल्दी चिकित्सा करो, आग लगे तो तत्काल बुझाओ, और कर्जा उठाओ तो जल्दी ही लौटा दो, नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे और फिर संभालना मुश्किल हो जाएंगे। रोग बढ़ गया तो चिकित्सा काम नहीं करेगी, कर्जा बढ़ गया तो भरना मुश्किल हो जाएगा, और आग बढ़ गई तो सब कुछ भस्म कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं, ये करने चाहिए, लेकिन भगवान को प्रार्थना करते रहना चाहिए कि ये तो साधन है, परंतु आपकी कृपा के बिना ये भी काम नहीं करेंगे। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति प्रकृति के द्वारा जो संकट आ रहे हैं उनसे बचने का, प्रतिकार करने का कई प्रयास कर रहा है, कई योजनाएं बना रहा है, कई नए आविष्कार कर रहा है, नई नई खोजनाएं निकाल रहा है। परंतु अंततोगत्वा सभी प्रकृति के नियंत्रण में ऐसे बंधे हुए हैं, जैसे अब कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि विश्व भर के सब चिकित्सा प्रणाली ही ध्वंस हो गई। क्या एक विषाणु और क्या विश्व के वैज्ञानिक और इतने बड़े चिकित्सक सभी असमर्थ हैं, अभी तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका निदान क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो लिखा है कि प्रकृति के नियंत्रण से
छूटना बहुत देवी है वेश गुणमयी मम्मा या दुर्तया, इसके जंग इससे छूटना बहुत मुश्किल है। ये माम प्रपद्यंती माया मेतान तरंती ते, जो मेरा शरण लेते हैं वही इस माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इसलिए अब प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए तथाकथित दार्शनिक वैज्ञानिक वो कहते हैं हम भौतिक इस प्रकृति के प्रभाव को जो हमारे को संकट में डाल रही है, इसके ऊपर हम इससे ऊपर निकल जाएंगे, इससे जान छुड़ा लेंगे, इसको पार कर लेंगे, परंतु आज तक कर नहीं पाए हैं। भगवद गीता में इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि संसार का संकट है, ये बताओ कोई इसका निवारण कर सकता है? कोई वैद्य डॉक्टर? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 रोग हैं संसार के, इसकी चिकित्सा किसी के पास नहीं। और इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है कि भौतिक आपदाओं के ऊपर किसी ने विजय प्राप्त की हो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वस्व विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्ये। प्रकृति सब कुछ कर रही है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं, बेचारा जीव क्या करेगा? फिर पुनः प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति बड़ी बलवान है, उसके कठोर नियमों को कोई पार नहीं कर सकता, उनसे कोई नहीं बच सकता। ये तथाकथित वैज्ञानिक दार्शनिक धार्मिक नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो राजनेता हैं, वो हाथ उठा देते हैं कि सामान्य लोगों की हम किसी भी साधन से ऐसी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। जैसे इस कोरोना काल के आरंभ में इटली का प्राइम मिनिस्टर बहुत दुखी चेहरे के साथ कहा कि अभी भगवान ही बचा सकता है, हमारे बस की बात नहीं, ऐसा बड़ा संकट आ गया है। तो ये बड़े बड़े जितने भी वैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं या धार्मिक है या राजनेता है, निर्णायक रूप से कोई ये साधन सामान्य लोगों को प्रकृति के इन 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि का मतलब रोग, इनके निदान का कोई रास्ता नहीं बता सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रभु ने इनको असल में क्या करना चाहिए? चारों को, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को, धर्म गुरुओं को और राजनेताओं को, इनको बहुत बड़ी कृष्ण भावना में आने के लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए। हमारा तो ये छोटा सा प्रयास है निम्रता पूर्वक कृष्ण भावना के द्वारा विश्व को दुखों से मुक्त करके सुख और शांति देने का, परंतु ये बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक राजनेता और धर्म नेता अगर इस कृष्ण भावना के विधि विधानों का प्रचार करने में हमारा सहयोग करें तो संसार में सुख शांति का वातावरण स्थापित किया जा सकता है। भगवान की कृपा के बिना कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। त्वद उपेक्षिता नाम, जो आपकी उपेक्षा करेगा वो कैसे सुखी होगा? अगर हम अपने पिता को दुखी करें तो फिर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं सुखी हो सकते इस भौतिक जगत में, चाहे इस लोक में रहें या स्वर्ग में जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान की कृपा और अनुग्रह के बिना सुखी नहीं हो सकते। अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये थोड़ा मुश्किल श्लोक। यस्मिन् यतो यरहि येन च यस्य यस्मात्, ये 7 विशेषण है। यस्मिन् जिसमें, यतो जहाँ जो,
यरही जिसके द्वारा, येन जिसको, यस्य जिसका, यस्मात् जो करता है, ये जो कुछ भी हो दुनिया में, यस्मई ये आगे वाला, यथा ये 2 और 7 हो गए, यद उत यस्ता अपरः परो वा, चाहे ऊपर के लोग में हो चाहे नीचे में हो, परो अपरो, या ब्रह्मा हो या कोई सामान्य जीव हो, भाव करोति विकरोति पृथ्वी स्वभाव, भाव करोति विकरोति पृथ्वी स्वभाव, ये जो कुछ भी भव जो संसार में हो रहा है, ये अगर आपसे अलग है, आपसे अलग है ही नहीं, संचोदितस्तद अखिलम भवतः स्वरूपम, ये सब कुछ आपका ही स्वरूप है। कैसे कि जो कुछ भी कर रहा है, जहां भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो प्रेरणा दे लिया है, जिसके लिए कर रहा है, इस सब के पीछे आपकी शक्तियां कार्यरत हैं और आपकी शक्तियों और आप में कोई अंतर नहीं है। अब इसका प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है, नहीं ऐसे देखा गया है कि माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं। बोला अगर माता पिता के द्वारा बच्चों की सुरक्षा है तो माता पिता भी आपकी कृपा से ये कर पा रहे हैं, अपने आप स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। इसको इस सिद्धांत से समझेंगे अचिंत्य भेद अभेद तत्व। माता पिता बच्चे के लिए आपका ही स्वरूप है। कैसे कि वो आपसे अलग नहीं है, वो भी आपके हैं। अचिंत्य भेद अभेद तत्व के आधार पे यहाँ कहा जा रहा है, जो जहाँ जिस समय जिस प्रकार कोई कार्य करता है, जिसके द्वारा किसी को, ये श्लोक और आगे के श्लोक में यही कहा गया है। और ये भाव है, हे भगवान, भौतिक जगत में सभी प्रकृति के गुणों के सकंजे में कसे हुए हैं। कोई सतोगुण के प्रभाव में है, कोई रजो और तमोगुण में प्रभाव में, और हर एक ऊपर ब्रह्मा जी से लेकर और छोटे कीट पतंग तक प्रकृति के गुणों के अधीन ही कार्य करता है। इसलिए प्रकृति के गुण क्या है? आपकी प्रकृति है, आपकी प्रकृति के गुण है। इसका अर्थ है सभी आपके ही अधीन है। प्रकृति आपकी और सब प्रकृति के अधीन है। सबके ऊपर प्रभाव प्रकृति का है। इसलिए जो कार्य वो करते हैं, जिस जगह पे करते हैं, जो काम करते हैं, जिस समय करते हैं, किसके लिए करें, उसका लक्ष्य क्या है, तो अंत में समझना चाहिए ये उनका लक्ष्य प्राप्ति भी हो, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपकी ही शक्तियों का विस्तार है। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, इसलिए आपके ही ये स्वरूप हैं असल में। इसका अर्थ ये है कि जब भी किसी के से आपको कोई लाभ मिलता है तो समझो कि भगवान की कृपा है। इस रूप में भगवान, इस स्वरूप में भगवान ने किया है। वो भगवान नहीं है, परंतु भगवान की शक्ति तो है। जीव भी भगवान की तो शक्ति है। बोला अभी कोई ताज़ी चीज़ें हों या गुजरे हुए समय की बातें हो, जिनकी सृष्टि की हो या उसमें विकार आया हो, और वो किसी व्यक्तियों के द्वारा आया हो या प्रकृति के द्वारा आया हो, परंतु ये सब आपका स्वरूप है। ये जहाँ हुआ है, जिसके द्वारा हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है या अप्रत्यक्ष हुआ है, जिस समय हुआ है, उसके पहले कारण कोई भी हो, परंतु अंत तो कारण उसके पीछे आप ही है। कर्ता कोई भी हो, पर आपकी प्रेरणा के बिना नहीं कर सकता। ये सब आप है और कोई नहीं। अब ये चक्रवर्ती पाद प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न ये उठाते हैं, जब वो माता पिता रक्षा करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, आपका ही स्वरूप है। इसका मतलब आपकी कृपा का स्वरूप है। आपने कृपा की तब वो रक्षा कर सका। वो आपसे अलग नहीं है, आपकी शक्ति है। चाहे पुराने ब्रह्मा जी की बात करें या आज के आधुनिक कोई व्यक्ति की बात करें, आपके स्वरूप में कौन सा मेरा स्वरूप? बोला माया शक्ति का स्वरूप आपका। वो आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो माया शक्ति के स्वरूप में है। वो आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, माया शक्ति का स्वरूप है। जहाँ जगह, जिस जगह काम हो रहा है, जिस समय हो रहा है,
जिस कारण से हो रहा है, जिस संबंध से हो रहा है, जो उसमें काम करने में लगे हुए हैं, और उसका जो स्रोत है कार्य का, जो जो उस कार्य का लाभ लेगा, करने वाला है, ये सारे के सारे चाहे किसी भी गुण में हो, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कार्य होते हैं। पृथक स्वभाव, कोई सतोगुण का है, कोई रजोगुण का है, तो कोई तमोगुण है। ये जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये सब आपका स्वरूप है, लेकिन है भौतिक स्वरूप। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई समझता है कि मैं अपने माता पिता के द्वारा सुरक्षित हूं, या सरकार मेरी सुरक्षा करेगी, या ऐसे सोचता है किसी विशेष जगह पे मैं सुरक्षित रहूंगा, जैसे बीमार हूं तो अस्पताल में सुरक्षित रहूंगा, या कोई और कारण, परंतु ये जितने कारण हैं, ये सब भगवान की ही तो शक्तियां हैं। तो ये भगवान से अलग तो है नहीं। चाहे ये ऊपर के लोक में हो, या धरती पे हो, या नीचे के लोक में हो, इस सब के ऊपर निर्देश भगवान का है। और ये निर्देश भगवान का है। किसी का जन्म होता है, वो भी भगवान के निर्देश में होता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपद्यते। कर्मणा, जैसे जिसने कर्म किए, देव नेत्रेण, भगवान की नजरदारी में, भगवान के अधिकृत देवताओं की नजरदारी में, उनकी सुपरविजन में जंतु जीव को देह और शरीर उपपद्य प्राप्त होता है। ऐसे नहीं है कि सभी रेत के कणों में जीव होता है। जिस रेत के कणों में जीव भगवान की इच्छा से, उसके कर्म के अनुसार होगा, वही बालक का जन्म होगा। सब जगह नहीं हो सकता है, सब समय नहीं हो सकता। आगे प्रभुपाद कहते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सबको प्रेरणा दे रहे हैं सब कार्यों के लिए। और वो प्रेरणा कार्यों की देते हैं कौन से आधार पे? उनकी मानसिकता के आधार पे। अब हमारी मानसिकता कैसे बनती है? प्रकृति के 3 गुणों से। प्रकृति के 3 गुण कहाँ प्रभाव डालते हैं? हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में। और हमारा मन, बुद्धि और अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें प्रकृति के गुणों के प्रभाव से स्वभाव बनता है। और वो स्वभाव हमारे से कार्य कराता है, और उस कार्य के ऊपर प्रेरणा स्रोत परमात्मा है। क्योंकि अगले जन्म में जो हमारा स्वभाव था, हमको तो याद नहीं है, परंतु परमात्मा तो हमारे साथ तब थे परमात्मा के रूप में। उनको मालूम है कि हमने क्या इच्छा की थी, इसलिए हमको ये शरीर मिला है, और कौन सी हमारी इच्छाएं थी जो हमको अभी पूर्ण करनी है। वो हमारे को भगवान वहाँ से प्रेरणा देते हैं, और हम वो कार्य करते हैं। अपनी तरफ से नहीं देते हैं भगवान, हमारे अपनी मानसिकता और जो हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बनी है, उससे भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कार्य करने। और ये जितनी मानसिकता है, ये भगवान श्री कृष्ण की सुविधाएं हैं हम जीवों को कार्य के लिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत प्रकृति ज्ञानम अपोहनम च। ये अपनी अब क्या करे? कुछ काम करे अपना? वो नहीं, अपना काम कर ले। ठीक है, करो। हरे कृष्णा। पढ़ाई का जितना है वो पहले से लिख लो तो अच्छा है। ओके, अब प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं हमको? हर एक का जीवन में लक्ष्य अलग है, हर एक के काम करने की शैली अलग है, परंतु सबका मार्गदर्शक जो है वो भगवान है। यस्मिन यतो यरहि येन च यस्य यस्माद, इसका अर्थ है सारे कार्य, कोई भी कार्य हो, वो सब भगवान का स्वरूप है। वो जीवों के द्वारा कारों का निर्माण हुआ है और भगवान की एक कृपा से पूरे हुए हैं। तो जीव भी भगवान के ही अंश हैं। उन्होंने इच्छा की और भगवान ने उनको पूरा किया।
भले ये कार्य भगवान से अभिन्न है, परंतु भगवान फिर भी आदेश कुछ और देते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये भगवान का आदेश है। बाकी सब प्रेरणाएं भगवान हमारे मानसिक विचार से देते हैं, परंतु यहाँ जो भगवान आदेश दे रहे हैं ये अपनी तरफ से दे रहे हैं हमारे भले के लिए। और सारे कार्य छोड़ के भगवान को शरण ले लो। ये जो भगवान की शिक्षा को ग्रहण करेगा, आदेश निर्देश को ग्रहण करेगा, वही वास्तव में सुखी हो पाएगा। जब तक हम हमारे भौतिक इंद्रियों के इशारे पे चलेंगे, भौतिक जीवन बिताएंगे, तब तक तो हम ही उसके जिम्मेवार हैं। परंतु जब हम भगवान के आदेश और निर्देश से भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगे तो हमारी आध्यात्मिक स्थिति हो जाएगी। और भक्ति के ये कार्य कहलाते हैं जो भगवान के साक्षात निर्देश में होते हैं। नारद पंचरात्रा में इसको कहा गया है, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। कृष्ण को कृष्ण को दी कृष्ण लिखता हूँ। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम का मतलब अपनी सारी शारीरिक पहचानों को भूल जाओ। तत्प्रतवेन निर्मलम, और अपने जीवन को संसार के ज्ञान कर्म आदि और साधनों से साफ कर लो। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करो। सेवनम भक्ति को भक्ति कही जाती है, और कोई इच्छा न हो। इसको कहते हैं स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना। ये हमारी वास्तविक पहचान है, और इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना। अब ये एक और श्लोक पढ़ते हैं जो इसी भाव में है। अब भगवान मानो कि ये कहे कि आप कह रहे हो कि ये सारी सृष्टि भी मेरा स्वरूप है, और सारे ही इस माया से बंधे हुए हैं, वो माया भी मेरा स्वरूप है, तो फिर आखिर छूटने का रास्ता कौन सा है? क्या मैं माया हूँ क्या? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया मनसृजति कर्ममयम बलियः कालेन चोदिता गुणानुमतेन पुंसः छंदोमयं यत् अजया अर्पित षोडशारं संसार चक्रम अजको अतितरति त्वद अन्य। ये संसार चक्र जिसके 16 अरे हैं, जैसे पहिए के अंदर ना एक से जो तारें होती हैं साइकिल में, उसको अरे कहते हैं। ऐसे वो बैलगाड़ी में जो लकड़ी होती है उसको अरा कहते हैं। तो 16 अरा वाला चक्कर है, काल चक्कर कहते हैं। और ये इसको षोडश, ये भगवान की सृष्टि है 16 चक्कर वाली। ये 16 चक्कर वाली सृष्टि से आपके अतिरिक्त और कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। माया मन सृजति, आपकी माया सबके मन की सृष्टि करती है। कर्ममयम बल, और ये बल पूर्वक उनके कर्मों के अनुसार उनको अलग शरीरों में डालती है। कालेन चोदिता, और ये काम कैसे होता है, सृष्टि शुरू कैसे होती है? आपके स्वरूप काल के गुणानुमतेन, मतलब दृष्टि से। भगवान का पुरुष अवतार दृष्टि डालता है, काल गुणों में विक्षेप करते हैं और सृष्टि होना शुरू हो जाती है। पुंस का मतलब पुरुष अवतार। छंदोमयम के 2 अर्थ है, एक तो वेदों में वर्णित और एक छंद का अर्थ है इच्छा। तो जीव की इच्छा से और वेद के विधान से यद अज्ञा अर्पत, अज्ञा कहते हैं वैसे अज्ञानता को, और अज्ञा कहते हैं माया को। जैसे अजा मेल है, इसका मतलब जिसने माया से मेल कर लिया वो तो संसार में बंध ही जाएगा ना। अज्जा, वैसे अजा का अर्थ मेल है। अजा बकरी को भी कहते हैं, और अजा माया को भी कहते हैं, और अजा अज्ञानता को भी कहते हैं। अजा अर्पित षोडशकम, वो जो 16 अरे है ना, षोडश अरम,
ये माया ने ये 16 आरा दिया है हमको। क्या है ये 16 आरा? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां 10, 5 इंद्रियों के विषय 15 और 16वां मन, ये 16 अरे। संसार चक्रम अजो को, ये दूसरा अज आ गया। अज्ञान में संसार चक्र से अति तरति त्वद अन्य, आपकी कृपा के अतिरिक्त और कोई नहीं तार सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। हे भगवान, काल के शाश्वत सनातन काल के रूप से आप अपने पुरुष अवतार के रूप में सबके लिंग शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि अहंकार और दूषित चेतना का शरीर है, उसका नाम है लिंग शरीर। तो यहाँ लिंग शरीर की परिभाषा है। भगवान शाश्वत काल के रूप में आप अपने विस्तार पुरुष अवतार के रूप में जीवों का लिंग शरीर या कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर बनाया। किसके द्वारा बनाया? माया के द्वारा बनाया और प्रकृति के गुणों से बना, और उसको काल ने उसमें क्षोभ पैदा किया। और मन जो है जीव का, और वो जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं से घेर लेता है। और ये इच्छाओं का वर्णन कहाँ है? ये इच्छा का एक अर्थ है इस इच्छाओं का, ये वेदोमय छंदोमय। और फिर वो दूसरा अर्थ भी प्रभुपाद जी लेते हैं, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है, कर्मकांड का। और 16 जो अरे हैं उससे फिर चक्कर में पड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, घूमता रहता है, जैसे चक्कर घूमता है। कैसे वो इस चक्कर से बिना आपके शरण लेने के मुक्त हो सकता है? आपके चरण के शरण के बिना और कोई इसको यहाँ से मुक्त नहीं कर सकता है। माया जिसके गुणों को आपकी दृष्टि ने पुरुष अवतार के रूप में काल के द्वारा क्षोभित किया और अनंत बड़े शक्तिशाली प्रकृति के द्वारा लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर बने, मन और अन्य तत्वों के, जिसमें बहुत सी इच्छाएं हैं। कुछ तो धार्मिक इच्छाएं काम करने की है, कुछ निरपेक्ष काम करने की इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं बनाती हैं हमारा संसार चक्र। उसमें है 16 अरे, और ये है अज्ञान का विकार। तो ऐसे चक्कर से बिना आपके शरण के और कौन छूट सकता है? चक्रवर्ती पाद ने ये प्रश्न उठाया है। मैं अगर सभी का रूप हूं, आपने कह दिया सबके रूप आओ यहाँ, यरी जो भी है, तो फिर ये संसार भी मेरा रूप होगा। तो फिर आप संसार से मुक्त क्यों होना चाहते हो? जब संसार ही मेरा रूप है तो फिर आप संसार से मुक्त क्यों होना चाहते हो? तो इसके उत्तर में 2 श्लोकों में प्रहलाद कहा कि माया आपकी बाह्यरंग शक्ति है जो हमारे सूक्ष्म शरीर बनाती है और जीव के ऊपर मन का आवरण डालती है, और महत्त्व और ये सारे अन्य चीज़ों के द्वारा उसका शरीर बनता है, और जो भौतिक कर्म कांड है उससे बांध देती है। और जो माया का सारा ही ये खेल है, इससे मुक्त होना मुश्किल है। ये बड़ी बलशाली है, बलिया उसके गुण है, जिसको आपकी दृष्टि ने काल के द्वारा क्षोभित की है, हलचल पैदा की है। छंदोमय के 2 अर्थ हैं, इच्छाओं से और वेदों के ऋचाएं भी। और 6 अरे हैं संसार चक्र के, और अविद्या अज्ञा का शरण लेने से इस 6 अरों के चक्कर में पड़े हैं। कौन इनसे बच सकता है? आपके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं। आपकी ही भक्ति करनी चाहिए, आपका ही शरण लेना चाहिए। लोगों को नहीं बच सकते। आपके शुद्ध भक्तों को ये चक्कर कुछ नहीं करता है, वो इससे मुक्त हैं।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अगर भगवान का हाथ सर्वत्र है, हर काम में, हर चीज में, हर समय भगवान का हाथ है, तो फिर भौतिक बंधन से मुक्त होना और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करना कैसे संभव है? ये तो सत्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण सबका स्रोत हैं। ये तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, सबकी उत्पत्ति मुझसे होती है। आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं वो भगवान की भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। और आगे भी भगवत गीता में भगवान ने कहा है प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम कर रही है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो भगवान के निर्देश के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, स्वतंत्र कोई नहीं है। इसलिए आरंभ में ही जीवों ने भौतिक प्रकृति का भोग करने की इच्छा की, तो भगवान ने उनको भोग की सुविधाएं दे दी और ये जगत बना लिया। और इस जगत में वो अपना विचार बनाए और योजनाएं बनाए अपने मन से और भोग करें। ये सारी सुविधाएं भगवान ने दी है। और उसमें 16 चीजें हैं। उसमें 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 1 मन है और 5 तत्व हैं। इनसे बना है हमारा शरीर। इससे हमारा चक्कर चल रहा है जन्म मृत्यु का। परंतु बद्ध जीव को जो भ्रमित हो गया है संसार चक्कर में और जो मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए बहुत से अलग अलग रास्ते दिए हुए अगर बढ़ना चाहे तो। वेदों में मार्ग बताए गए हैं छंदों में। कोई ऊपर के लोकों में जाना चाहे तो उसके लिए भी मार्ग है। जैसे भगवत गीता में कहा है यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजनोपि माम। देवता की पूजा करने वाला देवलोक जाएगा, पितृ की पूजा वाले करने वाला पितृलोक, भूतों की पूजा करने वाला, प्रेत की पूजा करने वाले का भूत प्रेत लोक में जाएगा और मेरे भक्त मेरे पास आएगा। ये तो स्पष्ट भगवान ने कह दिया है। तो वेदों का जो वास्तविक उद्देश्य है वो तो हमको भगवत धाम जाने के लिए ही है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परंतु जीव मूर्ख कभी यहाँ जाना चाहता है, कभी वहाँ जाना चाहता है, कभी स्वर्ग जाना चाहता है और कभी अपने कर्मों से नरक में जाता है, कभी इस भौतिक जगत में आता है। ये उसकी इच्छा के ऊपर है। इसलिए वो संसार चक्कर में बंधा हुआ है और एक बंदी की तरह घूम रहा है, एक जूनी से दूसरी जूनी में, और अपने कर्मों के फलों को भोग रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भाग्यशाली कौन है? ब्रह्मांड भूमि ते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में वो भाग्यशाली वो है जो जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करे। कृष्ण की कृपा है किसी के ऊपर, पता कैसे लगे? बोला साधु का संग मिला। और साधु की कृपा है, इसका क्या पता है? बोला कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कराएगा और कृष्ण के प्रेम को जगाने के लिए साधन बताएगा। तो जब कृष्ण कृपा करके साधु का संग देगा और साधु सद्गुरु हमारे को कृष्ण का दिव्य ज्ञान देकर उसके संबंध स्थापित करके और साधन भक्ति के द्वारा प्रेम प्रकट कराने का रास्ता बताएंगे, पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति लता बीज का मतलब है साधन भक्ति के नेम, ये गुरु देगा। भाग्यशाली कोई है। एक शब्द, एक लाइन में जीवन में एक शब्द याद रखें। भाग्यशाली की परिभाषा भागवत धर्म में है भक्तों का संग। जिसके पास धन है वो भाग्यशाली नहीं है, वो धनवान है, वो भाग्यवान नहीं है।
विद्या है तो विद्यावान है, भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान वो है जिसको भगवान के भक्तों का संग भगवान की कृपा से मिला है। धनवान, विद्वान, बुद्धिमान, इनमें से एक भी भाग्यवान नहीं है। तो भाग्यवान की परिभाषा है भक्तों का संग, और भक्तों का संग मिलता है भगवान की कृपा से। और उसके लिए हमने कई जन्मों में सुकृति इकट्ठी की है भक्ति की, तब भक्तों का संग मिलता है। और एक बार मिल गया है तो उसका लाभ लेना हमारा परम कर्तव्य होता है। अगर भक्तों के संग का हम लाभ नहीं लिए तो वो कहा कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी भगवान को नहीं मांगा और संसार मांग लिया, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। भक्ति लता बीज, अगर हम ठीक तरह से कृष्ण भावना का सिंचन करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठ सकते हैं। तो अंतिम निर्णय ये है कि भगवान का भक्ति योग के मार्ग का शरण लेना चाहिए और मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। और कोई साधन मुक्ति का इस भौतिक जगत से मुक्त कराए संभव नहीं है। यहाँ आज का हमारा ये सत्र पूरा होता है। कल संडे की छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे 22वें श्लोक में। सत्वम ही नित्या विजितात्म गुण स्वधामिना कालो वशीकृत विसर्ज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विस्तृष्टम अजस्येश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानाम उपकर्ष विभो पर्पणम। ये चक्कर काल का गन्ने की तरह मेरे को पीस रहा है। भगवान इससे मुझे निकाल लो, मैं आपके शरण में हूँ। इस काल चक्कर से मैं नहीं छूट सकता। तो ये चर्चा करेंगे सोमवार को। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा? चाहे कोई सा है? हरे कृष्ण। महावीर चाचा की तुम्हें जहाँ होता है ऐसा प्रसाद किचन में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कोई प्रश्न है तो बोलिए। दर्शन करके आओ, फटाफट दर्शन करके आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्रभु। आज जो श्लोक पढ़ा था कि सब ब्रह्मा से लेके छोटी जो चीटी है वो सब इस भौतिक जगत में सब मटेरियल जितने भी इन्फ्लुएंस है वो सब तीनों गुणों से ही प्रभावित हैं। ठीक है, तो अशोक जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने पिछले कैंटो में एक था कि विश्वरूपा जो गुरु थे, जिनको गुरु बनाया था भगवान कहने पे, और इंद्र ने उनका वध कर दिया था। तो अब जैसे गुरु और ब्रह्म हत्या का, उसके बाद उन्होंने अपना जो ये ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। चार भाग करके डिस्ट्रीब्यूट किया था। हाँ जी, 4 भाग कर दिए थे। तो यानी जब पूरी सृष्टि जो है वो इन गुणों के द्वारा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में जुड़ी हुई है, तो यानी देवताओं का जो है वो अलग, या देवताओं के राजा के लिए वो नियम अलग है, और जो ऑर्डिनरी वो है उनके लिए नियम अलग है। नहीं, हमारे से भी जब कोई पाप होता है तो उसका प्रायश्चित कराते हैं, पूजा करते हैं। तो ये प्रायश्चित का विधि विधान है। जैसे हम आपको उदाहरण इसी के लिए ऐसे दें कि जो पुरु ने अपना जीवन अपने पिता पुरोरो का दे दिया, तो वो बूढ़े हो गए, उसका पिता जवान हो गया। तो ऐसे अभी तो संभव ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये संभावना थी कि एक का दुख दूसरा लेता था, एक को दूसरे का सुख दूसरे को देता था। ये आदान प्रदान देवलोक में क्या, इस धरती के ऊपर भी होता रहता है, होता रहा है। ये भी भगवान की प्रेरणा से ये कुछ सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कुछ दिन पहले कहा था कि आयुष्मान का आशीर्वाद का कोई लाभ नहीं है अगर आयु नहीं बढ़ती है तो।
जी प्रभु जी। तो वो उसमें जो इंद्र ने 4 जगह दिया, उनको वरदान भी दिया कि देवताओं में ये सामर्थ्य है और इसमें उदारता लगती है। जिन्होंने इंद्र का पाप लिया, उन्होंने इंद्र को भगवान की सेवा में पुनः लगने के लिए एक शुभ अवसर दिया और इंद्र के द्वारा उनको कुछ वरदान भी मिले जिनसे वो अपने जीवन में सुख पा सकते हैं। वृक्ष हो या पृथ्वी हो या जल हो या स्त्री हो, ये 4 जगह गया था पाप। तो ये इसमें क्या है कि अगर हम दूसरे के दुख में सहायता करते हैं तो हमको भी कुछ लाभ होता है। ये तो पृथ्वी पे भी होता है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि हम भाग्यवान तब हैं जब हमारे पास भक्तों का संग है, तो ये बड़े से बड़ा धन है। हाँ जी प्रभु जी, पर भक्तों के संग में फिर हमें भक्तों के प्रति भी तो आसक्ति हो जाती है ना, जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं, संसार की आसक्ति, पर हम फिर एक दूसरे के प्रति भी आसक्त हो जाते हैं ना। भगवान में आसक्त तो होना ही है। ये तो 7वें अध्याय भगवत गीता का कहे, मैं आसक्त, भगवान कहता है मुझ में आसक्त हो जाओ। और भगवान के भक्तों में आसक्त होना और भगवान में आसक्त होने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शुद्ध भगवान का भक्त तो केवल भगवान में ही आसक्ति बढ़ाएगा। अच्छा, ठीक तो ठीक, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आसक्ति, देखो आसक्ति खत्म नहीं होगी। आसक्ति को सही जगह पे लगाना है। अब आसक्ति संसार में है, फिर आसक्ति भगवान और भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों में होगी, तो वो आसक्ति तो भक्ति का साधन, भक्ति की चरम सीमा है आसक्ति। तब हमारी भाव भक्ति प्रकट होती है। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत शुद्ध सत्व जी, बोलिए। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण के बिना गुरु नहीं मिलते और गुरु के बिना कृष्ण नहीं मिलते, तो पहले क्या मिलता है, गुरु या ईश्वर? भक्तों का संग। हाँ जी, जैसे गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिल सकता, ईश्वर के बिना गुरु नहीं मिल सकता। तो गुरु है भक्त, गुरु है भक्त, पहले मिलेगा भक्त। भगवान की कृपा से भक्ति भगवान नहीं दे सकता है, भक्ति केवल भक्त दे सकता है। पहले गुरु को मानते चलेंगे, गुरु मिलते हैं तो पहले। गुरु ही तो भक्त है, गुरु भक्त है, गुरु भक्त ही है। गुरु मतलब भक्त। हाँ जी, उसकी कृपा से हमें ईश्वर ना, गुरु की परिभाषा है भक्त। शुद्ध भक्त, महाभागवत, ये भक्तों की 3 श्रेणी में उत्तम श्रेणी के भक्त को गुरु कहते हैं। महाभागवत है, मध्यम अधिकारी है, ये सब जो इनको गुरु के वर्ग में गिना जाता है, कनिष्ठ को छोड़कर। परंतु कनिष्ठ भक्त भी पद प्रतिष्ठित गुरु हो सकता है। हमारे को मंदिर में लाने वाला भी हमारे बड़ा कल्याण कर देगा, वो उत्तम अधिकारी से मिला देगा। गुरु एक प्रिंसिपल है। गुरु प्रिंसिपल ये है, जो पहला श्लोक है उपदेशामृत का, जो 6 वेगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, उपस्थ इंद्रिय उदर वेगम, जो एतान वेगान विषयेत धीरा। ये है गुरु प्रिंसिपल। गुरु किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है, कोई विशेष समय में है, कोई विशेष जगह में है, ये उद्देश्य नहीं है। कोई भी कहीं भी है, गुरु एक है। नाम अनेक हो सकते हैं, रंग अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, लेकिन मिशन या उसका उद्देश्य एक ही है, हमारी कृष्ण भावना को जागृत कराना, और वो भक्ति होता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। सार्वभौम प्रभु जी की जय। की